प्रैक्टिकल जो चीजें आपको, जैसे कोई कहता है साइकिल आपकी 50 किलोमीटर दौड़ती है, ऐसा नहीं मैं चला के देखूंगा और 50 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी उसको मानेंगे, कहने से नहीं मानना चाहिए, है ना। कोई कहते भाई ये ऐसा होता है वैसा नहीं, मैं उसका देखूंगा प्रत्यक्ष। उसके बाद जो है नारद जी को बड़ा दुख हुआ और नारद जी ने कहा, उन्होंने पूछा कि नारद जी आप इतने उदास हो कि आपको तो देख कर मुझे लग रहा है कि आप जो है आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है, आपके मन ने ही आपको मारा है। क्योंकि मन का टूटा आदमी जो होता है, लोग उसको मतलब और भी भाषा में कहते हैं, तो उसका आदमी कभी उभरता नहीं है। और उभरता को इतना उपदेश दिया, हम जो है ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के कहने पर गीता सुनाया, रामायण सुनाया, तमाम जाप का अनुष्ठान का बातें सुनाया, बहुत से मंत्र सुनाया और एक भी ना लगे। इसलिए हमने सोचा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठे हैं तो चलो इससे मर जाएंगे धीरे धीरे, है ना। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अगर उनको कराएं तो उनका जो है ज्ञान और वैराग्य और भक्ति सभी लोग पुनः जीवित हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसमें इतनी शक्ति है, शक्ति कहीं दिखाई नहीं देती है, आपके अंदर उससे आ जाती है। ऐसे कई स्थान हैं, जैसे मंदिर में आओ लोग, आप वहाँ का आपका भाव ही बदल जाएगा, तो वही शक्ति है। शक्ति कोई कहीं देख लो दिखाई दे दो, कोई दिखाई देगा, लेकिन आपके अंदर है, आपके अंदर भगवान है ना, तो भगवान आपके अंदर है तो आपको शक्ति दे देगा, तो आपको हर काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए नारद को उन्होंने बताया कि अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे और उनको सुनाएंगे तो वो आपके लिए भी, आपका भी दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान भक्ति वैराग्य भी पुनः जीवित हो जाएंगे। ये है भागवत कथा का जो है महत्व। तो उन्होंने कहा प्रभु अच्छे काम में देरी क्यों? अगर अच्छा काम कहते हैं कि कल करे सो आज करे ना, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते वो दिन देखेगा कौन भाई। जब एक क्षण में प्रलय हो जाता है, अगर एक भूकंप आता है बस पल में घर गिरा देता है, कोई वो थोड़ी बताएगा आपको। तो अच्छे काम के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए और बुरा काम कभी तुरंत करना नहीं चाहिए। आपके अंदर मन है ना, वो रोकता है आपको। अगर आप कोई गलत काम करने जाओ तो पहले बोल देगा जी मैंने उसको डांट के आया है, लेकिन शुभारंभ किया और कथा उनको सुनाया गया। उस कथा से जो है ज्ञान व्यक्ति वैराग्य जो थी पुनः अपने तरुणी अवस्था में आ गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से जो है सूत जी चुप हो गए और सभी ऋषियों ने कहा हे सूत जी आप ऐसे क्यों चुप हो गए? एक बार क्योंकि अधूरा में अगर किसी को छोड़ दो तो ना वो इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। भाई अगर जल आप ग्रहण कर लो और पेट में नहीं ले जाओगे तो कंठ में ही रहेगा। आदमी जो है उससे उसको उसका मृत्यु भी हो सकती है। तो अधूरा चीजें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे सही सही बताओ कि पूरा कथा बताओ कि आगे क्या हुआ था। सूत जी महाराज जो है सबको बताने लगे। उन्होंने वो एक कथा बताया था त्रिशंकु राजा का। विश्वामित्र बड़े ही तपस्वी थे, तो उन्होंने राजा त्रिशंकु को अपने तप के द्वारा जो है इंद्र के यहाँ भेज रहे थे। तो इंद्र को पता चला तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा उनको नीचे उतारने लगे। विश्वामित्र जी इधर से धक्का मारे हैं और वो उधर से कर रहे हैं, वो बीच में अटके ही रह गए। तो इस प्रकार से बीच भौर में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना बीच भंवर मत छोड़ना।